सवाल ये हो जाता है कि अगर उन्होंने एफिडेविट के ऊपर एतराज करना था, उनको एफिडेविट पढ़ने में कितनी देर लगी, महीना क्यों लगा? वो तो एक दिन में पढ़ के उस पर फैसला आ सकता था, जुलाई में हो सकता था। अगर हमें जुलाई में बता देते, अगस्त में बता देते, तो हम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से पहले पहले प्रॉपर तरीके से जो 3-4 महीने इलेक्शन प्रोसेस का होता है, जिसमें वोटर ले वगैरह जो एक पूरा होता है, उस लिहाज से कर लेते हैं। ठीक है, वो कर लेते। अब 20 दिन में आप बताएं, 20 दिन में और क्या होता है? लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, ये पूरा एक प्रोसेस के लिहाज से किया हुआ है, और इसकी डिटेल अगर आपने पूछनी है कि ये किस तरीके से किया हुआ है, तो फिर आप नियाजुल्लाह नियाजी साहब, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस इलेक्शंस के, वो आपको डिटेल बता देंगे कि ये इलेक्शन किस तरह से हुआ था। चूंकि ये दिनों का था, तो इसमें सब चीजें दिनों के हिसाब से की गई थी। अब उसके बाद ये कहते थे, सब लोग कहते हैं कि जी इसमें तो कोई दूसरा पैनल था ही नहीं। तो मैं पूछ लेता हूं कि जब मेरे ख्याल में ये 17 फरवरी था या 17 मार्च था 2023 में, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, जो कि इस वक्त वो क्या कह सकते, कहते हैं कि खास जमात है, उनके जब मियां शहबाज शरीफ प्रेसिडेंट अनअपोज्ड, मरियम नवाज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनअपोज्ड, एहसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल अनअपोज्ड, अताउल्लाह तारड़ अनअपोज्ड, इसहाक डार अनअपोज्ड, मरियम औरंगजेब अनअपोज्ड, और 15 दिन नहीं, 3 या 4 दिन के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस उनका हो गया था। तो वहां इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था? ये सारी चीजें, सवालात तो उठते हैं, सवालात तो उठते इस लिहाज से हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेसिकली इनकी नीयत ये है, इनको पता है, ये जो खासकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पता है कि वो लोग इलेक्शन नहीं जीत सकते अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन ग्राउंड हो, तो पंजाब में वो लोग नहीं जीत सकते। ठीक।